नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला सुना दिया। नैब तरमीम की कई शिकें कलअदम करार दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफ किया गया। अक्सरियती फैसले में 50 करोड़ रुपए की हद तक नैब को तहकीकात से रोकने की शिक कलअदम करार दे दी गई। बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार। बिल के तहत नैब और एहतसाब अदालतों के जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार। नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला सुना दिया। नैब तरमीम की कई शिकें कलअदम करार दे दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफ किया गया। अक्सरियती फैसले में 50 करोड़ रुपए की हद तक नैब को तहकीकात से रोकने की शिक को कलअदम करार दे दिया गया। बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई। बिल के तहत नैब और एहतसाब अदालतों के जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए गए। एक बार फिर आपको बताते चलें, नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला सुना दिया। नैब तरमीम की कई शिकों को कलअदम करार दे दिया गया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफ किया गया। अक्सरियती फैसले में 50 करोड़ रुपए की हद तक नैब को तहकीकात से रोकने की शिक को कलअदम करार दे दिया गया। बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई। बिल के तहत नैब और एहतसाब अदालतों के जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए गए। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब तरमीम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, क्या कहेंगे? दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया है, अक्सरियती फैसला आया है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, ये फैसला यकीनन बहुत सारी सियासी और आईनी पेचीदगियां पैदा करेगा। एक तो बहुत केसेस जो कि पिछले दिनों में हमने देखा बंद हुए थे, जिनमें सियासतदानों के ही केसेस थे और इसाफार साहब, हाशिमा, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, लगभग ये बताया जा रहा है कि कुछ 6 साबिक वज़राए आज़म हैं जिनके केसेस हैं। तो वो केसेस अब दोबारा से ट्रायल कोर्ट्स के अंदर वापस चले जाएंगे और वो वहीं से शुरू होंगे जहां से जो है वो उनको बंद किया गया था। तो यकीनन ये सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर दूसरा अहम बात जो इस तरमीम के जरिए थी कि जो जुर्म है उसको साबित करना नैब की जिम्मेदारी करार दे दी गई थी और जो तरमीम हुई वो तरमीम भी खत्म कर दी गई है। और अब ये वापस अगर आपके पास आमदन सजाएं दिखाते हैं या नैब अगर किसी के ऊपर इस तरह से केस बनाता है तो वो फिर वापस उस शख्स के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी कि उसने साबित करना है कि ये असासे उसने ठीक तरीके से बनाए हैं। तो ये इस तरह के मामलात हैं और इसमें यकीनन ये बेसिकली एक रीसेट बटन इस फैसले ने दबा दिया है और इस फैसले के बाद ये तमाम के तमाम जो केसेस थे, जो सियासतदानों के केसेस थे, वो वापस अपने मकाम पर चले गए। मेरा ख्याल है कि इसके बाद बहुत सारे केसेस होंगे। ऐसा हमने एक दफा पहले होते हुए देखा है जब एनआरओ आया था और एनआरओ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और उस कानून को कलअदम करार दे दिया था। तो वो तमाम के तमाम केसेस जो थे वो फिर से खुल गए थे। तो अभी भी केसेस की बहुत बड़ी तादाद है। वो केसेस दोबारा नैब के पास जाएंगे। नैब के जो पुराने इख्तियारात थे वो भी बहाल हो गए हैं। ट्रायल जिन केसेस में चल रहा था वो ट्रायल कोर्ट में वापस चले गए हैं और मेरा ख्याल है कि इस फैसले के खिलाफ अब आम बात यह है कि प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। तो देखना होगा कि इस फैसले के बाद जो अपील का इख्तियार है या फुल कोर्ट की दरख्वास्त है वो दी जाती है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये मामला दोबारा जाता है आज के बाद तो वो इस मामले पर अपनी क्या राय देती है या क्या फैसला देती है। सही। अच्छा रहमान साहब, हमेशा सियासतदानों की जानिब से ये कहा जाता है कि नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस फैसले के बाद क्या हम देखेंगे कि सियासतदान दोबारा यही सब कुछ कहते हुए हमें मिलेंगे और फिर क्या नैब को लगता है कि मुकम्मल इख्तियार दोबारा से मिल जाएगा जैसे पहले सब कुछ था? देखिए, अब तो मिल गया है। फिलवक्ती तौर पर नैब के पास जो इख्तियारात थे वो तमाम के तमाम
वो इख्तियारात अभी नैब के पास वापस आ गए हैं। ट्रायल कोर्ट जिस तरह से मामला को सुन रही थी वो सारे मामला ट्रायल कोर्ट में वैसे वापस चले गए हैं। तो ये तो अब नैब उसी तरह से बहाल हो गया है जिस तरह से इन तरामीम से पहले था। देखिए, नैब के अंदर बहुत कोशिशें हुई हैं नैब के कानून को बदलने की। आपको याद होगा ये कोशिशें कोई नई नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे उस वक्त ये कोशिश की गई, फिर मियां नवाज शरीफ ने कोशिश की, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी, जिनकी ये दरख्वास्त थी नैब तरामीम के हवाले से, उन्होंने भी कोशिश की और फिर बिलाखिर ये नैब तरामीम हुई थी जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। तो सियासतदानों के, क्योंकि नैब तो देखिए नैब में जो केसेज हैं वो तो सियासतदानों के ही हैं। अब आप अगर ये देख लें जो केसेस बंद हुए हैं इनको देख लें, जो केसेस अभी चल रहे हैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो जरूर नैब देखता है, लेकिन इसमें जो ज्यादातर केसेस हैं वो इन सियासतदानों के ही हैं और इन सियासतदानों के ही केसेस को नैब परस्यू करता है। तो ये तमाम के तमाम जो सियासतदान है वो इससे पहले जो हुकूमतें हैं वो इन कवानीन को बदलने की कोशिश करती रही हैं और ये कवानीन बिलाखिर अब नैब तरमीम के जरिए बदले गए थे। ये भी मुतालबा होता रहा है कि नैब के इदारे को ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अब ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो गया है और अब ये तमाम की तमाम चीजें वापस अपनी जगह पर चली जाएंगी। नैब को बदलने की एक और जो कोशिश थी, आप उसे कोशिश कह लें, इन कवानीन के हवाले से वो कामयाब नहीं हुई है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जो सियासतदान हुकूमत में होते हैं वो तो बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन का भी साथ नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये जो दरख्वास्त है ये चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दरख्वास्त थी जिस पर ये फैसला हुआ है। तो अब ये ज्यादा मुश्किल, ऐसा इम्कान है कि ये इमरान खान के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है अब जबकि नैब के पुराने इख्तियारात और नैब जो केसेस हैं वो बहाल हो गए हैं। ये यकीनन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, इन सब के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन जो अभी केसेस बन रहे हैं या बनने हैं तो मेरा ख्याल है उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा कोई सेलिब्रेट करने की मैं नहीं समझता इस वक्त जरूरत है, क्योंकि नैब को बुनियादी तौर पर अगर हम माजी उठा के देखें तो नैब का जो इस्तेमाल हुआ है वो सियासतदानों के खिलाफ ही हुआ है और अभी तहरीक इंसाफ अगर मुश्किल में है तो ये नैब केसेस इस बात का बड़ा कभी इम्कान है कि इन्हीं इख्तियारात को, इन्हीं केसेस को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा और वो भी इस पर मुश्किल में आए। अच्छा रहमान साहब, हम हमेशा देखते हैं कि पार्लियामेंट, आजकल बल्कि ये ज़्यादा हो रहा है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है, अदालतों में लोग दरख्वास्त लेके जाते हैं, फैसले रुक जाते हैं, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? देखिए, कवानीन के हवाले से तो ये तो हक है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार मौजूद है कि वो मफाद आमा के केसेस का या ऐसे कवानीन का जायजा ले सकती है जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो और ये हर जो जूरिस्प्रूडेंस होती है, कोई भी लीगल सिस्टम होता है उसका ये हिस्सा होता है। इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कानून को कलअदम करार देती है या किसी कानून के हवाले से वो ये कहती है कि ये आइन के बुनियादी असूलों से मुतसादिम है तो इसलिए इसको कानून नहीं बनना चाहिए। ये हर जगह पर होता है, ये चाहे वो अमेरिका का निज़ाम हो, बरतानिया का हो या किसी भी और मुल्क का। लेकिन जब बहुत ज्यादा तवातुर के साथ इस तरह से फैसले आते हैं तब यकीनन ये मुश्किल जरूर होती है और अभी तो पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले जब पार्लियामेंट मौजूद थी तो उस वक्त तो ये दोनों इदारे एक दूसरे के सामने खड़े थे। पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें हुई और अदालत के अंदर जो रिमार्क्स दिए जाते रहे तो उससे तो ये दोनों जो इदारे थे वो एक दूसरे के आमने सामने थे और ऐसा ही लग रहा था कि एक जगह से कानून बनता है तो दूसरी जगह से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। एक कानून अगर स्ट्राइक डाउन हो जाता है या उस पर स्टे ऑर्डर मिल जाता है, जिस तरह से हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले में देखा कि पहले एक कानून पर अदालत ने स्टे दे दिया तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक और कानून बनाकर दे दिया जिसको अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया। तो ये जो खींचातानी है इसमें मुल्क नहीं चल सकता। देखिए, ये मुल्क के बड़े इदारे हैं
जिसमें सदर का ऑफिस है, पार्लिमान है, आपकी अदलिया है, ये जब इदारे एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे के साथ दूर आजमाई में मसरूफ होंगे, तो ये आप इस तरह के फैसले, इस तरह के बहरान रोजाना देखेंगे। और यही मेरा ख्याल है पिछले कोई 14-15 माह से हो रहा है कि एक बहरान दर बहरान है। हर फैसला ऐसा लगता है कि उसके बाद एक आईनी बहरान जो है वो उसके बाद शुरू हो जाएगा। और यही हमने इससे पहले भी देखा है, चाहे वो इंतखाबात का मामला हो, चाहे वो इन कवानीन का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटिशन का जो है वो मामला हो। तो ये चीजें इस तरह से जो रियासत है वो चल नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमांड है जो वो चेंज हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो अब इन मामलात को किस तरह से देखते हैं, उन पर बहुत इन्हिसार जी। है कि वो किस तरह से इन मामलात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या कोई तब्दीली आती है या नहीं आती।